हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस YouTube चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे खुशी एवं सुख के बारे में। आप सोचते होंगे कि खुशी और सुख एक ही चीज होता है, परंतु फ्रेंड्स दोनों एक ही चीज नहीं होता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज मैं 22 जनवरी को इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज राम मंदिर का उद्घाटन है अयोध्या में, और इस उद्घाटन के मौके पर मैं आपको खुशी एवं सुख में अंतर समझाऊंगा। खुशी उसको कहते हैं जब आप तत्काल कोई काम करें और उस कार्य के द्वारा तत्काल आपको आनंद आता है तो उसको खुशी कहते हैं। परंतु फ्रेंड्स सुख दूसरा चीज होता है। सुख का तात्पर्य किसी ऐसे कार्य से होता है जिसको करने में बहुत साल लगते हैं, कई साल लगते हैं, मिनिमम 6 महीने लगते हैं, और मिनिमम 6 महीना आप उस कार्य में जुटे रहें और आप उस कार्य में जुटे रहने के बाद अपने आप उस मंजिल को प्राप्त कर लें, और प्राप्त करने के बाद जो खुशी होता है उस खुशी को सुख कहते हैं। और आज 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, यह खुशी का अवसर है, बहुत लोग कहते हैं, परंतु फ्रेंड्स यह खुशी का अवसर नहीं है, यह सुख का अवसर है, क्योंकि हमारे संत महात्माओं ने इसके लिए 500 साल की लड़ाई लड़ी है। जब बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था, तोड़ने के पश्चात जब वहाँ पे मस्जिद बनाया गया था, मस्जिद बनाने के पश्चात हमारे हिंदू भाइयों ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था कि मंदिर यहाँ पे बनना चाहिए। बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद आज 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो 500 सालों के मेहनत के बाद हमको जो फल प्राप्त हुआ है, इस फल को हम खुशी नहीं कहेंगे, इस फल को हम सुख कहेंगे। आप मेरे सभी व्यूअर्स निवेदन है कि आज आप इस सुखमय दिन का लाभ उठाएं, क्योंकि आप दूसरों के मेहनत का फल भोग रहे हैं और आज आपको सुख की प्राप्ति हो रही है। सेम इसी प्रकार से फ्रेंड्स दूसरे भी फील्ड में इसी प्रकार से सुख और खुशी का माहौल होता है। अब मैं आपको दूसरे फील्ड के कुछ एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपको कोई चीज खाने का मन हो और आप उस चीज को तत्काल खाना चाहते हैं, लगातार आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि इस चीज को खाऊंगा तो मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, खुशी की प्राप्ति होगी, और आपके सामने खाने का वह स्पेशल सामान आ जाए और आप उस सामान को खा जाएं, और खाने के बाद आपको जो परमानंद की प्राप्ति होती है उसको खुशी कहते हैं। परंतु इस खुशी में कुछ निगेटिव चीजें भी है। फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसी प्रकार से आप लगातार बहुत अच्छा चीज खाते जाएं, बहुत महंगा चीज खरीद कर खाते जाएं, 5 स्टार होटल से स्पेशल चीज खरीद कर खाते जाएं, और आपको रेगुलर इस प्रकार की चीजें खाने से खुशी मिलती जाए, लगातार खुशी मिलती जाए, बहुत परमानंद की प्राप्ति, बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होती जाए, तो आप इसे खुशी ही कहेंगे, ना कि सुख कहेंगे। निगेटिव चीज ये होगा कि इस प्रकार की खुशी लगातार मनाने से एक समय ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी में फैट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। फैट का परसेंटेज बढ़ने के पश्चात एक समय के पश्चात आपको मोटापा का सामना करना पड़ेगा। मोटापा आपका लगातार बढ़ता जाए तो एक समय आप बहुत ही ज्यादा मोटे हो जाएंगे, और आप दूर से कहीं से चल के आ रहे हैं तो लोग आपको चिढ़ाएंगे, देख वो मोटा भैंसा आ रहा है, देख वो मोटा भैंसा आ रहा है। परंतु फ्रेंड्स आपने इस प्रकार का खाना अपनी खुशी के चलते खाया था, क्योंकि आपको तो खुशी की प्राप्ति हो रही थी। तो यहाँ पर क्या आपकी खुशी का कोई मूल्य हुआ? कोई मूल्य नहीं हुआ खुशी का। आपने बहुत भयानक पैसा खर्च किया है इस खुशी की प्राप्त करने के लिए, फिर भी इस खुशी का फल क्या मिल रहा है? लोग आपकी बुराई ही कर रहे हैं। परंतु इसको अगर मैं दूसरे तरीके से मोड़ कर देखूं तो वहाँ पर जो आपको एक फल की प्राप्ति होगी, उस फल को हम सुख कर सकते हैं। मान लीजिए लंबे समय तक स्पेशल खाने के बाद आप मोटे हो चुके हैं, मोटे होने के बाद आप दोबारा अपने बॉडी को बराबर करने के लिए, बॉडी बिल्डर बनने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं। जिम ज्वाइन करने के पश्चात ऐसा होता है कि आप 1 साल तक लगातार मेहनत करते जाते हैं, लगातार मेहनत करते हुए अपनी बॉडी को कष्ट देते जाते हैं। कष्ट देने के पश्चात ऐसा होता है कि 1 साल बाद आपका मोटापा दूर कहीं चले गया, आपकी चर्बी दूर कहीं जाके खत्म हो चुकी है, और आपके सामने अभी जो बॉडी है वो एक फौलादी बॉडी है, जिसको लोग दूर से देखते हुए तारीफ करते हैं, और आपके सामने भी आके पूछते हैं कि भैया आपकी बॉडी क्या लग रही है, कैसे बॉडी बनाए भैया आपने। लोग आपको देख के जब इस प्रकार की तारीफ करते हैं तो वहाँ आपको एक खुशी का एहसास होता है,
तो फ्रेंड्स, आप उस खुशी को खुशी नहीं कह सकते, उस खुशी को आपको सुख कहना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की तारीफ की प्राप्ति के लिए आपने 1 साल तक रगड़ के संघर्ष किया है। आपने जिम में 1 साल तक लोहा तोड़ा है। लोहा तोड़ने के पश्चात जब आपको इस प्रकार की बॉडी की प्राप्ति हुई है, जिसमें कि आपके परिवार के लोग, आपके सभी दोस्त यार, पूरी दुनिया मिलकर आपकी तारीफ कर रही है, तो इस प्रकार की तारीफ को हम एक बहुत बड़े सुख की प्राप्ति कहेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को इसी प्रकार की सुख की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए, ना कि खुशी की प्राप्ति के लिए, क्योंकि खुशी को पैसा दे के खरीदा जा सकता है, लेकिन सुख को पैसा दे के खरीदा नहीं जा सकता। सुख के लिए कई महीनों और कई सालों का संघर्ष लगता है, और संघर्ष अमूल्य होता है। संघर्ष की कोई कीमत नहीं होती है। बॉडी बिल्डिंग के पश्चात दूसरे क्षेत्रों में भी हम इसी प्रकार की सुख की प्राप्ति की अनुभव कर सकते हैं। आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों, क्या आपने विक्रांत मैसी की 12th फेल मूवी देखी है? यह आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की रियल बायोपिक है। इस मूवी में दिखाया गया है कि मनोज कुमार शर्मा ने किस प्रकार से गरीबी से संघर्ष करते हुए एक मुकाम पर पहुँचे, और मुकाम पर पहुँचने के बाद वे आईपीएस बनने में सफल हुए। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, किसी इंसान को आईपीएस बनना है तो कितने साल तक उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितने साल तक उसको कोचिंग अटेंड करना पड़ेगा, कितने साल तक अपने दिन की चैन और रात की नींदें हराम करनी पड़ेगी, तब जाकर वह आईपीएस बनने में सफल होगा। और सफलता प्राप्त करने के पश्चात, आईपीएस बनने के पश्चात, जब आपका पूरा ऑफिस आपको सलामी देगा, आपका पूरा गांव आपको सलामी देगा, आपका पूरा परिवार में आपका नाम रोशन होगा, तो वहां पर आपको जो खुशी की प्राप्ति होती है, इसको आप सुख कह सकते हैं, क्योंकि कई सालों के संघर्ष के पश्चात आप आईपीएस बनने में कामयाब हुए हैं, और आईपीएस बनने के पश्चात आपको खुशी प्राप्त हो रही है, तो यह सुख का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से सुख के कुछ एग्जाम्पल हम वैज्ञानिक फील्ड में भी ले सकते हैं। आप थॉमस एल्वा एडिसन को तो अच्छे से जानते होंगे, एवं अल्बर्ट आइंस्टीन को भी अच्छे से जानते होंगे। थॉमस एल्वा एडिसन ने जब 999 बार बल्ब बनाने का प्रयास किया और 999 बार वह असफल हो गया, तो उसको बहुत निराशा हुई थी। लेकिन 1000वें बार बनाने के पश्चात जब बल्ब का फिलामेंट सही तरीके से काम किया, फिलामेंट टूटने से बच गया, तो इसके पश्चात थॉमस एल्वा एडिसन को जो खुशी की प्राप्ति हुई थी, उसको हम खुशी नहीं कह सकते, उसको सुख कहेंगे, क्योंकि 999 बार का संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष होता है। कितने महीने लगे होंगे, कितने साल लगे होंगे इस संघर्ष को करने में, तब जाकर 1000वें बार में उसका बल्ब सही तरीके से बन गया, और बनने के पश्चात उसको खुशी प्राप्त हुई। तो इस प्रकार की खुशी को हम सुख ही कहेंगे। परंतु यहाँ पर सुख केवल एडिसन के जीवन में नहीं था, यह सुख पूरे मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन था, एक बहुत बड़ा सुख का दिन था। क्योंकि आज भी जब आपके घर में एक बल्ब जलता है और रोशनी प्राप्ति के पश्चात आप खुशी प्राप्त करते हैं, वह खुशी थॉमस एल्वा एडिसन के कितने सालों के संघर्ष का परिणाम है। पर यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन को और आपको दोनों की खुशी नहीं, दोनों को सुख की प्राप्ति हुई है। सेम इसी प्रकार से आइंस्टीन के सिद्धांतों के कारण ही फिजिक्स एक बहुत सरल विषय बन चुका है। उन्होंने ही E=mc² का फिजिक्स का बहुत बड़ा फार्मूला दिया था। उन्होंने ही सापेक्षता का सिद्धांत का आविष्कार किया था। सापेक्षता का सिद्धांत आप तो समझते ही होंगे, इसको इंग्लिश में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। उनके इस प्रकार के खोजों के पश्चात ही बहुत सारे हम ब्रह्मांडों के रहस्य को जानने में कामयाब हुए हैं। इस प्रकार के रहस्य को जानने में कामयाब होने के पश्चात पूरे साइंस कम्युनिटी को एक खुशी की प्राप्ति हुई है। तो हम इसे खुशी नहीं सुख ही कहेंगे, क्योंकि आइंस्टीन के कई साल के मेहनत के पश्चात जब इस प्रकार की खोज हमको प्राप्त होती है, और उस प्रकार के खोजों से जब हम अंतरिक्ष के रहस्य को जानने में कामयाब होते हैं, तो यह खुशी नहीं एक प्रकार का सुख ही कहेंगे। इसी प्रकार की खुशी हम इंटरटेनमेंट की फील्ड में भी कह सकते हैं। क्या आपको पता है शाहरुख खान अभी जो पोजीशन में पहुंचा है, उस पोजीशन में पहुंचने के लिए उसे कितना संघर्ष करना पड़ा था। पहले शाहरुख खान को फिल्म में आने के लिए बहुत सारे लोगों से संपर्क करना पड़ा था। उसको फिल्म में काम नहीं मिला, उसको छोटे मोटे टीवी सीरियल में काम मिला था। आप फौजी सीरियल के बारे में तो सुने होंगे। पहले शाहरुख खान छोटे मोटे दूरदर्शन में आने वाले इसी प्रकार के सीरियल में काम करता था।
धीरे धीरे शाहरुख खान के कॉन्टेक्ट्स बढ़ते गए। कॉन्टेक्ट्स बढ़ने के पश्चात उसको पहली फिल्म मिली दीवाना। दीवाना फिल्म मिलने के पश्चात जब उसकी सफलता की पारी आगे बढ़ने लगी तो आगे बाजीगर फिल्म मिला, आगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म मिला। इसी प्रकार के जब फिल्म उसको मिलते गए, फिल्म सारे हिट होते गए, तो आज शाहरुख खान किस पोजीशन में पहुंच चुका है आप देख ही सकते हैं। शाहरुख खान के इस पोजीशन में पहुंचने के लिए मुंबई में बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल्स संघर्ष कर रहे हैं। उनका भी सपना है कि एक दिन हम शाहरुख खान की इस पोजीशन में पहुंचेंगे। और गांव से आने वाले इस प्रकार के मॉडल, एक्टर्स अगर शाहरुख खान की पोजीशन में पहुंचने में कामयाब हो गए तो हम इसे खुशी नहीं कहेंगे, इसे एक प्रकार का सुख ही कहेंगे। क्योंकि आपने लंबे समय के पश्चात जो फिल्म इंडस्ट्री में यह पोजीशन हासिल की है, यह पोजीशन सुख का ही परिणाम है। इसे एक सुख ही कहेंगे, ना कि खुशी कहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा आज का दिया हुआ ज्ञान पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।